देखिए, महागठबंधन के नेताओं के पास ना तो नेता है, ना उनके पास कोई नीति है। उनके महागठबंधन में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अच्छा, महागठबंधन के पास अगर कोई नेता नहीं है तो बीजेपी जो है राहुल गांधी से इतनी गड़बड़ाई क्यों हुई है? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि विपक्षियों के पास एक चश्मा है, ठीक है। उस चश्मे में भारत का विकास ही इनको नहीं दिखता है, तो भाजपा का विकास कहाँ से इनको दिखे? एकजुटता जो दिखाए हैं पटना में जुट करके, मोदी के खेमा में हड़कंप मच गया। वो तो बात सही कह रहे हैं। महंगाई जितना 9 वर्ष में हो गया है, 70 वर्ष में पहले नहीं था। और अभी ताजा में जो टमाटर 160 रुपए किलो हुआ है, 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब जब बीजेपी की सरकार आती है, टमाटर, प्याज और खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं वो आसमान छू लेती। मुद्दे पर आते हैं। यहाँ मेरे पास पुलकित सिंह है, जो सीधा सीधी तौर पे कहना है महंगाई को लेकर। कांग्रेस नेता है मनीष चौबे जी, उनका कहना है कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 9 वर्षों में हो चुका है। 160 रुपए केजी टमाटर, यानी कि गरीबों के थाली से टमाटर और सब्जी छीना जा रहा है। टमाटर की बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा ने जो काम कर दिया वो कांग्रेस पार्टी ने वाकई में जो 70 साल में नहीं कर पाई थी, हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार ने 9 साल में करके दिखाया। सिलेंडर 350 का था और स्मृति ईरानी जब 400 हुआ तो कपार पर लेके नाच रही थी कि महंगाई महंगाई महंगाई। कहाँ छुप गई स्मृति ईरानी? आज सिलेंडर 1200 रुपया का हो गया। नीतीश जी लगे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे। उनको अगर मुखिया का चुनाव लड़ा दीजिए तो मुखिया के चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। तो महागठबंधन के पास कोई मुद्दा है, ना नेता है, कोई नीति है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम पार्टी के नेता मौजूद हैं। राजद के भी नेता हैं, यहाँ पर जदयू के भी नेता हैं और भाजपा के भी नेता हैं और कांग्रेस के भी नेता हैं। 2024 को लेकर इनके पार्टी के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही है, सीधा सीधे तौर पे मैं इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम पार्टी के नेता हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार तिवारी मेरा नाम हुआ। मैं यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा रोहतास का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? 2024 के चुनाव में जो जनता है वो मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मौका देना है, क्योंकि उनके समकक्ष अभी कोई नेता नहीं है। और हमने जो 9 साल में काम किया है वो 70 साल बनाम 9 साल हो चुका है, क्योंकि जो हमने कार्य किया है वो जनता को अब एकदम दिखने लगा है कि ये काम होता है। हमने शिक्षा में काम किया है, रोजगार पे काम किया है, अयोध्या में हमने मंदिर बनवाया, 370 धारा हमने खत्म की। जो एक परसेप्शन बना कर रखे थे विपक्षी लोग कि ये कार्य नहीं हो सकता है, हमने उस सारे कार्य को करके दिखा दिया है। अब विपक्ष के पास ये कहने को नहीं है कि तारीख कब बताएंगे, ये कब करेंगे। सारी चीजों को हमने कर दिया है। जनता एक बार फिर से मौका देने को आतुर है। 2024 के चुनाव में हम और पहले से भी ज्यादा सीट 400 के लगभग हम जीत कर और जनता के समक्ष एक बार फिर कार्य करने जाएंगे। 9 वर्ष बनाम 70 वर्ष कह रहे हैं कि जो काम हमने 9 वर्ष में किए हैं कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं किए। पहले परिचय आपका क्या? मनीष चौबे, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। कहना है उनका कि जो हम लोग 9 वर्षों में कर दिए 70 वर्षों में आप लोग। वो तो बात सही कह रहे हैं। महंगाई जितना 9 वर्ष में हो गया है, 70 वर्ष में पहले नहीं था। बेरोजगारी जितना 9 वर्ष में हो गया है, 70 वर्ष पहले नहीं था। तो ये बात जो कह रहे हैं महंगाई की लेकर, बेरोजगारी के लेकर, भूखमरी के लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, और अभी ताजा में जो टमाटर 160 रुपए किलो हुआ है, 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब जब बीजेपी की सरकार आती है, टमाटर, प्याज और खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं वो आसमान छू लेती हैं। 70 साल में ऐसा होता नहीं है। 70 साल यहाँ के गरीब मध्यम वर्ग के लोग सुख चैन से जी रहे थे। आज वो जो उनके थाली का जो भोजन है वो जुटाना मुश्किल हो गया है। मुद्दे पर आते हैं। यहाँ मेरे पास पुलकित सिंह है, जो सीधा सीधी तौर पे कहना है महंगाई को लेकर। कांग्रेस नेता है मनीष चौबे जी, उनका कहना है कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 9 वर्षों में हो चुका है। 160 रुपए केजी टमाटर, यानी कि गरीबों के थाली से टमाटर और सब्जी छीना जा रहा है। टमाटर की बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा ने जो काम कर दिया वो कांग्रेस पार्टी ने वाकई में जो 70 साल में नहीं कर पाई थी, हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार ने 9 साल में करके दिखाई है। आज दिख रहा है कि देश और दुनिया में भारत का नाम पूरे विश्व में लोग दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जब विदेश दौरा होता है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे लोग कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, तब भारत के लोग गर्वान्वित होते हैं। और भारत ही नहीं, देश और दुनिया देख रही है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में 400 के पार आंकड़ा हम लोगों की रहेगी। विपक्षियों का कहना है कि बाहर में जाकर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सीधा सीधी तौर पे एक तरह से भाजपा पे लोग निशाना कर रहे हैं। क्या कहेंगे?
ऐसी बात नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता मालिक सर्वोपरि होती है और जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिया है, धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, कोरोना काल जैसे महामारी में करोड़ों लोगों को राशन मुफ्त में राशन देने का काम किया है। और तो जनता जान रही है, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के साथ है। किस तरह से निपटिएगा आप लोग? सारा जो विपक्षी पार्टियां हैं एकजुट हो चुकी है और काफी रणनीति भाजपा के खिलाफ बना रही है कि भाजपा को 2024 में किसी तरह से रोका जा सके। संगठित होने का सवाल ही कहाँ है, वो संगठित खुदे नहीं है तो हम हमारे खिलाफ वो कैसे संगठित हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले पटना में लोग जुटे हुए थे और महाराष्ट्र में जाके बिखर गए। आप किस प्रकार से संगठित उनको कह सकते हैं? न वो संगठित है, न जनता उनके लिए तैयार है। जनता सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मानती है और कहीं कोई संगठन नहीं है। यहाँ तो पीएम के इतने उम्मीदवार हैं विपक्ष में कि खुद ही वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। जब उम्मीदवार ही नहीं है तो संगठन किस बात की? राजद के नेता हैं, सीधा सीधी ये आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि संगठित नहीं है, महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, लोग मुझे समाजवादी के नाम से जानते हैं। अच्छा, हाँ, और हम राजद के कट्टर सिपाही हैं। अच्छा, और जो हम लोग एकजुटता जो दिखाए हैं पटना में जुट करके, मोदी के खेमा में हड़कंप मच गया है। अब तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हुआ है। अब देखिए क्या है, लोग महंगाई के कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ। अब बात देखिए कहाँ है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ। अरे क्या हुआ 9 साल में? जो बाप कमा करके रखा था बेटा उसको बेच रहा है, खा रहा है। क्या रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, जो रिफाइन 90 रुपया का मिलता था जो 200 में मिल रहा है, जो सिलेंडर 350 का था। स्मृति ईरानी जब 400 हुआ तो कपार पर लेके नाच रही थी कि महंगाई महंगाई महंगाई। कहाँ छुप गई स्मृति ईरानी? आज सिलेंडर 1200 रुपया का हो गया है। गरीब खाने पीने का जो चीज है, प्याज और लहसुन टमाटर, गरीब के नेवाला जो है छीना जा रहा है। ये नरभक्षी सरकार, आदमखोर सरकार कहिए, ये खा रहा है, जनता को पीस रहा है, चूस रहा है। और आप कह रहे हैं कि मीडिया में नगाड़ा बढ़ रहा है, ढोल बज रहा है। टोटल कारपोरेट घराना इनके साथ जुड़ा हुआ है और पैसे के बदौलत सारे मीडिया को खरीद लिया गया है। जो आप लोग जैसे मीडिया है जो हम लोग की बात सुनते हैं, नहीं तो आज तक जी न्यूज पूछे ना हमसे ये सवाल पूछे और मोदी जी के मुंह में भोंपा लगा के पूछे कि मोदी जी आप वही आदमी हैं जो 15 लाख रुपया खाता में देने के लिए कहे थे, उसका क्या हुआ? जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहे थे, उसका क्या हुआ? है मीडिया में हिम्मत कि मोदी जी के मुंह में भोंपा लगा के ये बात पूछे? कोई नहीं पूछेगा। पूरा देश देख रहा है 2024 में पूरे देश की जनता और पूरी पार्टी इनका मुंह तोड़ जवाब देगी कि किसी लायक नहीं रह जाएंगे, झोला लेके चल जाएंगे। समय आ गया, झोला उठाओ और चले जाओ। ये देश तुम्हारा किसी के बाप का जागीर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबों ने मिल करके इस देश को सींचा है और एक बार फिर से सब लोग एकजुट होके इसको हम लोग भगाने का काम करेंगे। 2024 में भाजपा का सफाया हो जाएगा, यहाँ से झोला लेकर लोग चल देंगे, सीधा सीधी तौर पे कहना है राजद के नेता। देखिए, महागठबंधन के नेताओं के पास ना तो नेता है ना उनके पास कोई नीति है। उनके महागठबंधन में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अभी बिहार की सरकार वेंटिलेटर पर है, कब सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता है। तो नीतीश जी लगे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे। उनको अगर मुखिया का चुनाव लड़ा दीजिए तो मुखिया के चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। तो महागठबंधन के पास कोई मुद्दा है, ना नेता है, कोई नीति है। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है। अभी तो कोई ये साफ नहीं हुआ कि कौन पीएम उम्मीदवार है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, महागठबंधन के पास अगर कोई नेता नहीं है तो बीजेपी जो है राहुल गांधी से इतनी गड़बड़ाई क्यों हुई है? बेंगलोर जो तमिलनाडु में चुनाव हुआ, अगर कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं है, अगर कांग्रेस को लोग आज चाहते नहीं है, कर्नाटक से सफाया क्यों कर दिए? हिमाचल प्रदेश में हम लोग का सरकार बना, जनादेश हम लोग के साथ है। और आने वाले दिनों में आपसे कहकर जा रहा हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में मोदी जी, ठीक बात है कि झोला उठाकर इस देश से चले जाएंगे और उन्होंने कहा भी है हम झोला उठाकर, हमारा क्या है, हम झोला उठाकर चले जाएंगे। तो झोला उठाने का टाइम आ गया है और निश्चित तौर पर राहुल गांधी इस देश के 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके में कोई शक नहीं है। झुंड जुटाने से युद्ध नहीं जीता जाता है,
सीधा सीधी तौर पे बीजेपी वालों का कहना है, क्या कहिएगा? क्या नाम है आपका, परिचय बताइए। तौफीक अहमद मकरानी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सासाराम। जी झुंड जुटाने की बात नहीं है, दरअसल लोग नफरत से के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जो इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया पूरे हिंदुस्तान में, और कांग्रेस जो है 70 साल में जोड़ने का काम कर रही थी और इन्होंने 9 साल में सिर्फ तोड़ने का काम किया है। जैसा कि एक घर बनाने में समय लगता है, मगर उसको तोड़िए तो सिर्फ मिनटों में टूट जाता है। तो इन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम किया। कैसे बता रहे हैं? ये लोग 9 साल में अपने कार्यकाल में गिना रहे हैं, ये किए, वो किए, ये किए, वो किए। इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है, हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। जो भी चीज सुविधाएं इन्होंने हर चीज को बेचना, और एक बात और, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। ये कोई किसी तरह का भी इन्होंने कोई भी जो है, अगर एक चीज आप दिखा दीजिए, कोई भी कल कारखाना, कोई भी फैक्ट्री, किसी जगह जहाँ पे गरीबों का कुछ योगदान हो सके, गरीबों की कुछ खाने परोसी हो सके, सिर्फ इन्होंने लूटने का काम किया। जो भी एक गैस दिया, उसके बदले में इन्होंने गैस को 1200 रुपया कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हर महीने ये आएगा, वो आएगा, किसी चीज का पता नहीं। 15 लाख इन्होंने कहा खाते में आएगी, अकाउंट खुलवा दिया। अब देखिए जाके कि आपका अकाउंट जो है माइनस में चला जा रहा है। अब उसमें पैसा डालते हैं लोग, क्या भाई, तो पैसा कट गया। परिचय क्या है आपका? राम अवतार राय नाम हुआ। कौन सा पार्टी के नेता है? इसे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, सासाराम में मतलब लोकल जगह है, यहाँ भाजपा के द्वारा कुछ काम बताइएगा। ये तो आप भी सासाराम रहते हैं, आप भी, आपको भी भगवान आंख दिए हैं, देखते हैं। हमको तो कोई काम नजर नहीं आता है, कोई ऐसा काम जो अगले 100 साल तक दिखे, अगले 50 साल तक दिखे। अगर भाजपा ने कोई काम किया है तो बताइए। जहाँ जिस अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जिस स्टेशन पे खड़ा है, 2014 से पहले इसकी स्थिति जो थी बहुत बुरी थी। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कहते हैं। अब देखिए कितना अच्छा हालात इसका हो गया है। ये मीरा कुमार के समय में इसको ए ग्रेड स्टेशन में सूचीबद्ध किया गया था, और जब ए ग्रेड में सूचीबद्ध हुआ तो ए ग्रेड के लिए जितनी सहूलियत स्टेशन पर होना चाहिए वो तो स्वाभाविक रूप से यहाँ होगा। वो धीरे धीरे हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज आप जो देख रहे हैं वो है। क्या क्या कहेंगे? बोल रहे हैं कि कोई काम सासाराम में नहीं हुआ। अच्छा, अब स्टेशन के ही बात जब कह रहे हैं तो यहाँ के सांसद से, जो मीरा जी गरीब रथ दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन खुलवाई थी, वो यहाँ के सांसद रोक नहीं पाए, और वो ट्रेन जो है जो गया चला गया। जो यहाँ के मूलभूत सुविधाएं थी, मीरा जी ने यहाँ के लोगों के लिए इंटरसिटी ट्रेन खुलवाया पटना जाने के लिए। जो एक जनहित की जो समस्या है वो मीरा जी सुनती थी। यहाँ के हजारों लोगों का इलाज आज एम्स में करवाती थी, लोगों की मदद करती थी। यहाँ के स्थानीय सांसद कहीं नजर नहीं आते हैं। लोग पोस्टर लगाते हैं कि गुमशुदा के लिए स्थानीय सांसद का, यहाँ का सांसद का कोई विकास किए नहीं है। केवल मोदी जी जैसे झूठे व्यक्ति हैं, वैसे ही यहाँ के सांसद भी यहाँ के लोगों के साथ झूठा वादा करके, जाल भरोस करके यहाँ के लोगों के जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। 2024 में क्या होगा? सीधा सीधी तौर पे इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद है उनके द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ 2014 में। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि विपक्षियों के पास एक चश्मा है, ठीक है। उस चश्मे में भारत का विकास ही इनको नहीं दिखता है, तो भाजपा का विकास कहाँ से इनको दिखेगा? क्योंकि इन्होंने देश पर राज ही किया है। वो चश्मा लगाकर जहाँ भारत का विकास ही ना हो, भारत अराजकता में, गरीबी में, धर्म के नाम पे लड़ते रहे और हम कहते रहे कि हम राज कर रहे हैं। अब देखिए, ये स्टेशन आपके सामने बेमिसाल एग्जाम्पल है। रोड पे आप जो आते हैं, 2014 में कैसी उसकी स्थिति थी, अभी रोड लाइट लग गया, बहुत सारे ऐसे घर घर गैस कनेक्शन जा रहा है, नल जल का काम चल रहा है। तो काम तो अनंत चल रहा है, जनता को दिख रहा है, बस इन नेताओं को नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनको दिखना नहीं है। अगर इनको दिख जाएगा तो ऐसे भी ये नहीं दिखने वाले 2024 में है। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या रोड लाइट सांसद महोदय का काम है? सड़क ये सांसद महोदय बना दिए हैं। आप बात करिए, जानिए कि कौन क्या दिया है। आप कह रहे हैं कि रोड लाइट लगवा दिए, सड़क बनवा दिए। अभी हमारे सांसद जी का जितना काम किया है, गिनाने लगेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा। अभी पंडुका पुल में जो काम किया है, कई 4 स्टेटों को लगभग जोड़ रही है। तो जो काम कर दिया है सांसद महोदय जी ने, स्टेशन पर कई रेल को ठहराव का काम किया है। अभी हाल ही में हम लोग कुछ महीनों पहले लिफ्ट लगवाने का काम किए हैं, जो विकलांग है तो उन लोगों को सुविधा देने का काम किए हैं। तो सांसद ने जो काम कर दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में नहीं कर पाई। तो महागठबंधन के नेताओं के पास न तो नेता है न कोई नीति है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार बनते ही पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति है? युवा रोजगार को नहीं मिल रहा है।
बोल रहे हैं कि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा पूरे देश में। देखिए, इस देश के 135 करोड़ लोग हैं और अपने टैलेंट के हिसाब पर सब लोग को संतुष्ट नहीं किया जाता है। युवा को टैलेंट के हिसाब पर सभी को नौकरियां मिल रही, हर चीज में वैकेंसी आ रही है। तो हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र को लेकर के आगे क्या क्या बोल रहे हैं? संसद में केंद्र सरकार की जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के अनुसार 1000 लड़के सरकारी फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट का, और उनमें से मात्र 3 लोगों को रोजगार मिल पाता है। अब जोड़ लीजिए कि रोजगार का क्या रेशियो एक साल में। सांसद के अनुसार दी हुई संसद में आंकड़ा के अनुसार मात्र 7 लाख रोजगार मिल पाता है, जबकि मोदी जी ने क्या वादा किया है देश को 2 करोड़ रोजगार देने का। आज भूखमरी में भारत 130 देशों की सूची में 121वें स्थान पर खड़ा है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं आज वो हमसे आंख मिला रहे हैं, जो कभी हमारे टुकड़ों पे पलते थे आज नेपाल जैसा देश हमको आंख मिला रहा है, और आप हम कह रहे हैं कि विदेशों में मोदी जी डंका बजा दिए हैं। भाजपाइयों का आरोप है, माने भाजपा नेता का आरोप है कि तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या कहेंगे? वो जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, योग्यता के आधार पर दे रहे हैं। यहाँ भी रोजगार मिल रहा है, यहाँ भी तो रोजगार मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। रेशियो देखिए कि बिहार की जनसंख्या क्या है या देश की जनसंख्या क्या है। यहाँ तो मिल रहा है, उस पर पहल हो रहा है, काम शुरू है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मोदी जी का रोजगार देखिए ना, पहले किसानों को, फिर नौजवानों को, अब पहलवानों को। अब देखिए पूरे किसको नहीं छलाई मोदी ने, किसको छोड़ा है इसने। अब डेली सुबह शाम जाके किसान का बेटा जो है, मजदूर का बेटा जो है, फील्ड में जा करके दौड़ता है, तैयारी करता है। उसको क्या बोल दिए, कौन है 4 साल के अग्निवीर, ये अग्निवीर हो गया। अब बताइए जो नौकरी करता अग्निवीर अब 4 साल में बेचारा आएगा, सीख के राइफल चलाना सीख के आएगा, 4 साल में आउट हो गया, उसके पॉकेट में पैसा नहीं, तो तू अपराध के बढ़ावा दे रहे हो। अब तो मान लीजिए रिटायर होके आता था, बूढ़ बुजुर्ग हो जाता था, तो शांति से अपने घर में रिटायर। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों पर, शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। हाँ, अरे ये तो आज हो रहा है का, ये लाठीचार्ज मन जो है आज हो रहा है, ये होते रहता है, उससे मतलब नहीं है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ काम होता है, ये काम बोलता है। लालू जी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। क्या कहेंगे? मैं भी बारी बारी से पहले, सबसे पहले मनीष भाई ने कहा कि महंगाई, टमाटर इतना किलो, अभी आम 40 रुपए किलो, जाके आम खाइए। मानसून में तो टमाटर हर साल मिल रहा है, टमाटर तो मानसून में महंगा हो ही जाता है। तो अभी आम खाइए, आम का सीजन है, आम खाइए। अब कहिएगा कि दूसरे सीजन में दूसरा। देखिए इनका दिमाग जो है गड़बड़ा गया है। मोदी जी से कहा गया कि रोजगार का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि नाला में से गैस निकालिए, पकौड़ी छानिए। पढ़े लिखे नौजवान अभी कह रहे हैं बात टमाटर का हो रहा है, सब्जी का, तो कह रहे कि आम खाइए। ये टोटल बीजेपी के लोगों का दिमाग जो है गलत संतुलन। जैसे कि अभी आपने सीधी तौर पे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सुना, तमाम यहाँ पार्टी के नेता थे, अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं, अलग अलग चुनाव में जीतने के लिए अपने अपने मुद्दे को रख रहे हैं। और साफ तौर पे यहाँ पे भाजपा के नेता कह रहे हैं जो हम लोग 9 साल में कर दिए वो 70 वर्षों में नहीं हुआ। मगर यहीं पर सीधी जो पलटवार करते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस और महागठबंधन के नेता हैं, उन लोगों का भी कहना है जो हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है वो अभी तक भाजपा के द्वारा नहीं किया गया। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।